और उत्तर प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया के जरिए राजनीतिक दलों के बीच चुनावी संग्राम देखने को मिलेगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है और योगी ने कल एक ट्वीट कर लिखा कि हम जीवन में कितने दिन जी रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमने कैसा जीवन जिया ये महत्वपूर्ण होता है। सीएम योगी ने ट्वीट को किसी को टैग नहीं किया, लेकिन किसी का नाम का जिक्र भी इसमें नहीं लिखा। लेकिन कुछ देर बाद सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और लिखा कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि हमने कैसा जीवन जिया, महत्वपूर्ण ये है कि हमारी वजह से लोगों ने कैसा जीवन जिया। भाजपा ने लोगों का जीवन दूभर कर दिया। अब तो भाजपाइयों के प्रवचन तक अच्छे नहीं लगते, उनके दिए गए वचन की तो क्या कहने। ये वापस लौटने की तैयारी है, भाजपा खत्म। अखिलेश ने भी अपने ट्वीट को ना किसी को टैग किया और ना ही किसी का नाम लिखा। इसके बाद भी लोग समझ गए कि उनका निशाना किधर है। इसके बाद दोनों ओर से समर्थकों का वार पलटवार शुरू हो गया। और रामपुर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी के 70 हेक्टेयर जमीन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने यूनिवर्सिटी के गेट पर कब्जे और दखलनामे का एक नोटिस चस्पा कर दिया है। आरोप है कि आजम ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर यूनिवर्सिटी बनवाई थी। दरअसल एडीएम ने अवैध कब्जे वाली जौहर यूनिवर्सिटी के करीब 70 हेक्टेयर जमीन को खाली करने का आदेश दिया था, लेकिन इस फैसले के खिलाफ जौहर ट्रस्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया। इसकी याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जमीन पर कब्जे का आरोप है आजम खां पर। गेट पर अब इसको लेकर नोटिस चस्पा कर दिया है। जमीन कब्जाने का आरोप आजम खां पर लगा है क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी के 70 हेक्टेयर जमीन पर कब्जे की बात हो रही थी आजम खां की तरफ से, जिसे कोर्ट में चैलेंज किया गया और कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। राज्य सरकार में नीति किया गया था, जिसकी अपील हाईकोर्ट में की गई थी। हाईकोर्ट ने इस बिल को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद ये कब्जा और दखल के लिए आए थे, तो इसी साहब ने कहा कि हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है, तो अब ये जो है 2 गाँवों के समक्ष जो है दखल की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी, जो नियम है। तो गेट पर दखलनामे का नोटिस अब चस्पा कर दिया गया है। अब जिस तरह से 70 हेक्टेयर जमीन पर आजम खान के कब्जे की बात हो रही थी, अब वो एक बार फिर से सरकार के कब्जे में आ गया है। यानी कहीं ना कहीं गेट पर दखलनामा का नोटिस चस्पा कर ये बताने की कोशिश की गई है, जिस 70 हेक्टेयर जमीन पर कब्जे की बात हो रही थी आजम खान की, अब वो सरकार के पास चला गया है। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रही है। कांग्रेस मुख्यालय में सबसे पहले प्रियंका कांग्रेस एडवाइजरी स्ट्रेटेजी कमेटी के साथ बैठक कर रही हैं। इसके बाद प्रदेश इलेक्शन कमेटी के साथ बैठक होगी उनकी, जिस पर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। प्रियंका अंत में जोन वाइज बैठक कर मिशन 2022 की तैयारियों की समीक्षा करेंगी। प्रियंका हर गांव कांग्रेस एयर प्रशिक्षण से पराक्रम अभियान की प्रगति की जायजा भी लेगी। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।